आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स और मैथमेटिकल टूल्स। एज वी नो दैट मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के जो लॉज हैं, जो रूल्स है, जो नियम हैं, उनको समझने के लिए हमें मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके कुछ टूल्स हमें यहाँ पर चाहिए होते हैं ताकि हम लोग फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझ सकें। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स को समझने, अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, जैसे टिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स, लॉगरिथमेटिक्स एटसेट्रा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट टिग्नोमेट्री। Okay, so what is trigonometry? Trigonometry is the branch of mathematics in which we study about the relation between the angles and sides of triangle. So it is the relation between angles and sides of triangles. Okay, so that is known as trigonometry, but यहाँ पर हमें सबसे पहले समझना होगा कि एंगल क्या होता है। ओके, सो एंगल जो है उसको समझने के लिए लेट दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन और इसका ये पॉइंट यहाँ पर फिक्स है और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, सो वी कैन से दैट व्हेन दिस पॉइंट विल शिफ्ट हेयर, सो ये लाइन जो है ये कुछ यहाँ पर पहुँच जाएगी। ओके, इट मीन्स इस लाइन ने रोटेट किया है, इस लाइन ने रोटेट किया है। सो वी कैन से दैट अमाउंट ऑफ रोटेशन इज नॉन एज एंगल। अमाउंट ऑफ रोटेशन को हम लोग एंगल कह सकते हैं और रोटेशन जो है वो दो टाइप से हो सकता है कि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा हो या रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा हो। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, इस केस में हम लोग इस एंगल को लेते हैं पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज हो रहा हो तो उस केस में हम लोग एंगल को लेते हैं नेगेटिव। इन जनरल ये रूल है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज टेकन एज पॉजिटिव एंगल वाइल क्लॉकवाइज इज टेकन एज नेगेटिव एंगल। और यदि हम लोग बात करें कि एंगल का फॉर्मूला क्या है, सो एक्चुअली एंगल इज द रेशियो ऑफ आर्क एंड रेडियस। लेट अस सी आर्क अपॉन रेडियस। सो व्हाट इज़ आर्क, व्हाट इज़ रेडियस, समझने के लिए मान लीजिए कि एक पार्टिकल है और वो किसी सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, ये पार्टिकल है, ये यहाँ पर मूव कर रहा है एंड दिस इज़ द सेंटर ऑफ दिस सर्किल। माना कि ये पार्टिकल जो है कुछ टाइम के बाद पहुँच जाता है यहाँ पर ऑन दिस पाथ एंड दिस इज़ द रेडियस ऑफ दिस सर्किल, दैट इज़ आर। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो लेंथ है इसे हम लोग कहते हैं आर्क। आर्क इज़ द पार्ट ऑफ सर्किल। ओके, सो इट इज़ द पार्ट ऑफ सर्किल और वी कैन से इट इज़ द पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑल्सो। ये है हमारा आर्क और ये है रेडियस और ये है हमारा एंगल थीटा। सो वी कैन से दैट angle is equal to arc upon radius. So here if I say that length of this arc is s and radius is r, then we can write s upon r. Okay, so angle is arc upon radius, it is a ratio. So we can say that because it is the ratio of two lengths, so it is unit length, unitless and डायमेंशनलेस ऑल्सो। और अगर हम लोग बात करें एंगल का यूनिट
कौन कौन सा हो सकता है? दैट इज रेडियन, डिग्री, मिनट आर्क, सेकेंड आर्क, एटसेट्रा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रेडियन का यूज़ कब होगा और डिग्री का यूज़ कब होगा। सो अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सो इससे जो हमें एंगल प्राप्त होता है उसका यूनिट होता है रेडियन, उसका यूनिट होता है रेडियन। So if the angle is coming with the help of this formula, then the unit of that angle we will take as radian. अब देखते हैं कि रेडियन और डिग्री के बीच रिलेशन क्या है। So मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ है और इसके ऊपर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर उस पार्टिकल ने अपना एक राउंड कंप्लीट कर लिया है, अगर उस पार्टिकल ने अपना एक राउंड कंप्लीट कर लिया है, सो एज वी नो दैट इन अ कंप्लीट सर्कल इन वन राउंड द एंगल ड्रॉन इज 360 डिग्री। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से, सो आर्क लेंथ यहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्टिकल कंप्लीटली वापस पहुँच गया है। एंड एज वी नो इफ दिस इज रेडियस आर देन दिस इज द circumference. So this arc is circumference here and it is 2 pi r. Radius कितना है इसका? r. So r cancel out. So here we got 2 pi, and as I have told you that we will take radian unit here when we are using this formula. So it is 2 pi radian. Okay. So from here we can say कि यहाँ पर 2 pi radian जो है वो 360 डिग्री के इक्वल है. So 2 pi radian is equal to 360 degree. So from here we can say that pi radian is equal to 360 divided by 2, that is 180 degree. In this way we get relation between radian and degree. Okay, so pi radian is equal to 180 degree. But याद रखिएगा पाई का वैल्यू कभी भी 180 नहीं होता है. पाई का वैल्यू कभी भी 180 नहीं होता है. पाई का वैल्यू फिक्स है हमेशा के लिए, दैट इज़ 22/7 और 3.14. बट पाई इज़ नॉट इक्वल टू 180. पाई का वैल्यू कभी भी 180 नहीं होता है. पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है. लेकिन पाई का जो वैल्यू है वो है 3.14. ओके, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट. बट वी कांट से दैट पाई इज इक्वल टू 180. नो, दैट इज़ नॉट एंड इट विल नेवर बी इक्वल टू 180. ओके, अच्छा. तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक रेडियन का वैल्यू कितना आएगा. सो इफ वी टॉक अबाउट 1 रेडियन, so we can say that it will be 180 degree upon pi, and as we know value of pi is 22/7, and when we will solve it we will get 57.3 degree. so एक रेडियन का जो वैल्यू होता है वो होता है 57.3 डिग्री, विच इज़ नियर टू द 60 डिग्री. ओके, सो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक रेडियन का जो एंगल है वो एक स्मॉल एंगल नहीं है, वो एक अच्छा खासा एंगल है. इट मीन्स अगर हम लोग इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना चाहें तो वी कैन से दैट इफ दिस इज़ 60 देन we can say it is nearly 57.3 degree, which is not a small angle. Okay, so here we can see that 1 radian is not a small angle, it is 57.3 degree. I hope you got it.
अब हम लोग यहाँ पर एक बात सीख गए हैं कि कैसे रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन में हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसका बेसिक पार्ट हम लोग यहाँ देख चुके हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कन्वर्ट 60 डिग्री इन रेडियन, then so here we can say that 180 degree is equal to pi radian. So 1 degree, that will be equal to pi radian upon 180. So for 60 degree we can write pi radian upon 180 into 60. So after solving it we will get pi by 3, and here it is radian. So we can say 60 degree is equal to pi by 3 radian. तो आखिर हमने यहाँ पर किया क्या है, हमने यहाँ पर इस 60 को मल्टीप्लाई किया है पाई अपॉन 180 से। ओके, सो किसी भी डिग्री को अगर हमें रेडियन के अंदर चेंज करना है तो उस केस में मल्टीप्लाई करना होगा पाई अपॉन 180 से। ओके, सो टू कन्वर्ट डिग्री into radian, we will have to multiply with pi upon 180. सो अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उस केस के अंदर आपको उस डिग्री वाले पार्ट को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, डायरेक्टली वी कैन सॉल्व। ओके, अब हमें यहाँ पर ये सब प्रोसेस फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर पता चल गया है कि पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके हम लोग डायरेक्टली रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट वी विल हैव टू कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियन, देन 30 डिग्री इनटू पाई अपॉन 180. Solving it, we will get how much? That is 6. Okay, so it is pi by 6 radian. Similarly, we can take 150 degree. So 150 multiplied by pi upon 180. So here will be 5, here will be 6. 5 pi by 6 radian. Okay, so that's the way in which we can convert degree into radian. तो अगर डिग्री से रेडियन के अंदर चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो यदि हमें रेडियन से फ्रॉम रेडियन टू डिग्री व्हाट वी विल हैव टू डू, हमें 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, देख लेते हैं एक बार। एज वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो वी कैन से दैट 1 रेडियन दैट विल बी 180 अपॉन पाई डिग्री. Okay, so as we know that where 1 radian is equal to 180 upon pi degree, so यदि हमें कहा जाए कि what will be the value of pi by 4 radian in degree, then pi by 4 multiplied by 180 upon pi cancelled out. So from here we got how much? That will be 45 degree. Okay, so रेडियन से डिग्री के अंदर अगर चेंज करना हो तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना होता है. सो टू कन्वर्ट फ्रॉम रेडियन इनटू डिग्री,
मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। सो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको यहाँ पर डायरेक्ट लर्न करना है, इस रूल को याद रखिएगा। और इसके पहले हमने लिखा था टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन वी विल हैव टू मल्टीप्लाई with pi upon 180. Okay, so these are the two rules which are very important for us if we want to convert degree into radian or radian into degree. ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं। सो अब आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पर मैं होमवर्क दे रहा हूँ। सो यू विल हैव टू डू दिस होमवर्क, convert into radian. Okay, first is 330 डिग्री, इसे आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। सेकंड है 450 डिग्री और थर्ड है 750 डिग्री। यू विल हैव टू कन्वर्ट ऑल दिस इन रेडियन। ओके, तो इसे आप लोग कन्वर्ट कीजिएगा ताकि आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट बुक्स के अंदर, डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर, वो आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की, और विच इज़ ऑल्सो नॉन एज टी रेशियो। सो टी रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। सो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टी रेशियोज की। सो दीज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल, ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। दीज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। इट मीन्स किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो उस केस में हम लोग इन टी रेशोज़ या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ को यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट आर टी रेशोज़। तो मान लीजिए कि ये एक ट्राइंगल है, and here we can see that if this angle is theta, then as we know कि थीटा के सामने वाली जो है लेंथ उसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, और इट इज़ ऑल्सो नॉन एज हाइट ऑल्सो। ओके, कभी कभी हम लोग इसको हाइट भी कह देते हैं। और ये जो है लेंथ एंगल के नीचे, इसे हम लोग कहते हैं बेस, एंड दिस लेंथ विच इज़ इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री एंगल, that is known as hypotenuse. Okay, so it is perpendicular, it is hypotenuse and it is base. So इनका रेशो जो है उनको हमने कुछ स्पेसिफिक नाम दिए हैं, साइन, टेन, कॉस, सेक, कॉट एट्सेट्रा। ओके, सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि साइन ऑफ दिस थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ हम लोग इस वाले एच को हटा देते हैं। ओके, और जो कॉस थीटा है ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देन वी टॉक अबाउट टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देन वी टॉक अबाउट कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन perpendicular. So here we can see that it is perpendicular upon base which is tan theta, and here it is base upon perpendicular which is cot theta. So we can say that cot theta is inverse of tan theta. So I can write here 1 upon tan theta also. ठीक है, इसके बाद आता है sec theta. sec theta होता है hypotenuse upon base which is the inverse of cos theta. So I can write here 1 upon cos theta. Similarly, if we talk about cosec theta,
that is the ratio of hypotenuse and perpendicular. So here we can say that h upon p, which is the inverse of this p upon h. So I can write here 1 upon sin थीटा. सो ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा है, इन्हें हम लोग कहते हैं टी रेशियोज़ और टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़. अब इनका यूज़ क्या है? इनका यूज़ ये है कि अगर आपको ये एंगल पता हो और आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना हो, एंड इफ़ यू नो अबाउट दिस perpendicular, then you can easily find out this hypotenuse with the help of this sin theta is equal to p upon h. तो अगर आपके पास कोई एंगल हो तो आप इन t रेशियोज़ की हेल्प से हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर या बेस, इनमें से किसी एक की वैल्यू आपको दी जाएगी और रिमेनिंग 2 लेंथ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो. ओके. और अब यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि एज वी नो विद हेल्प ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. ओके. सो आई कैन राइट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट वी नो. ओके. अब हम लोग अगर दोनों साइड के अंदर परपेंडिकुलर स्क्वायर का डिवाइड कर दें, then that will be equal to 1. Okay. So here I can write 1, and here it is base square upon perpendicular square, base upon perpendicular, that is cot theta. So I can write here it will be cot square theta, and h upon p, here we can say that h upon p is cosec theta. सो इसे हम लोग लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा. सो हियर वी गेट रिलेशन बिटवीन cot थीटा एंड cosec थीटा. सिमिलरली अगर आपने पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर में दोनों साइड के अंदर एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, सो एच स्क्वायर कैंसिल, हियर विल बी 1, एंड पी अपॉन एच, व्हाट इज पी अपॉन एच? पी अपॉन एच इज साइन थीटा, and here it is b upon h is cos theta. So here it is p upon h whole square, b upon h whole square. So I can write here it is sin square theta, and here it is cos square theta is equal to 1. So from here we get this formula sin square theta plus cos square theta is equal to 1. और यदि हम लोग p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर को डिवाइड करें बेस के स्क्वायर से, हाउ? लेट अस सी. अगर हम लोग p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर को डिवाइड करें बेस के स्क्वायर से, देन b स्क्वायर कैंसल्ड आउट. p अपॉन b, व्हाट इज p अपॉन b? हियर वी कैन सी दैट p अपॉन b इज tan थीटा. सो आई कैन राइट हियर tan स्क्वायर थीटा. Here it is 1, and here it is h upon b. What is h upon b? H upon b, here we can see, here it is h upon b. H upon b is sec theta. So I can write here sec theta. So here it is square also, so I can write sec square theta. So that is the relation between tan theta and sec theta. So you will have to learn all these three फार्मूले. ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए क्योंकि इनका बहुत यूज़ होगा. हम लोग बाद में देखेंगे कि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हमारी फिजिक्स में होगा. ठीक है. सो आई होप यू गॉट इट. ओके. नाउ लेट्स टेक वन क्वेश्चन. इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, अगर साइन थीटा का वैल्यू 3/5 हो, देन फाइंड अदर टी रेशियो वैल्यू. ओके. सो साइन थीटा अगर 3/5 हो तो बाकी के जो टी रेशियोज हैं उनकी वैल्यू क्या होगी. लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट. सबसे पहले एज वी नो दैट साइन थीटा इज
perpendicular upon hypotenuse. So I can write here 3/5. सो यहाँ हम लोग अगर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें तो उसमें परपेंडिकुलर की लेंथ 3 तो हाइपोटेन्यूस की लेंथ 5 होनी चाहिए. सो परपेंडिकुलर एंड दिस इज hypotenuse, so this will be base here. Okay, so अगर perpendicular 3, hypotenuse 5 and this angle is 90 degree and this is the angle, this is the angle here. Okay, so as we know that here we can apply Pythagorean theorem. So h square is equal to p square plus b square. So with help of this formula we can find out the value of b, which is the base. Okay, so यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व करें तो h square that is 5 square, p is 3 here, so 3 square plus b square. Solving it we will get b square is equal to 25 minus 9. Solving it we will get b, that will be root of 16 is equal to 4. Okay, so this length is 4 here. Okay, so अब हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस जो है उसका वैल्यू पता चल चुका है. तो अब हम लोग बहुत आसानी के साथ यहाँ पर बाकी टी रेशोज़ का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो साइन थीटा दैट वाज 3/5. नाउ कॉस थीटा, एज वी नो कॉस थीटा इज बेस अपॉन hypotenuse. So base is 4 here, hypotenuse is 5. Tan theta is perpendicular upon base. Perpendicular is 3, base is 4. Cot theta is base upon perpendicular. Base is 4, perpendicular is 3. And sec theta is inverse of cos theta. We can solve like that also. So inverse of cos theta, so that will be 5/4. And if we talk about cosec theta, then that is inverse of sin theta. So we will get 5/3. So these are the values of different T ratios. I hope you got it, that how we can find out the different T ratios if only one T ratio is given to you. तो यहाँ पर हमें केवल साइन थीटा का वैल्यू दिया गया था, बाकी के हमने यहाँ पर कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है. सो आई होप यू गॉट इट. सो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.